Chapter 2, Accounting for Partnership, Basic Concepts, Short Answer Questions. Define Partnership Deed. पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये डिफाइन करना है। आंसर है पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इट इंक्लूड्स एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूड रहता है, सैलरीज, कमीशन ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्रॉविंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और टेकन बाय द पार्टनर्स। ये सभी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड रहते हैं। ETC जनरली फॉलोइंग डिटेल्स आर इंक्लूड इन अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है उसमें कुछ रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। पहला क्या है इसमें? पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए हम पार्टनरशिप बिजनेस रन करना चाहते हैं, ये क्लियर होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप में हमें ये मेंशन करना रहता है कि जो बिजनेस किया जा रहा है उसका मेन मोटिव क्या है। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नेम क्या होगा और एड्रेस क्या है, ये हमें मेंशन करना रहता है। नेम हमें वो नेम रखना रहता है पार्टनरशिप का जो पहले से मौजूद ना हो। थर्ड है इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में उनका नाम और एड्रेस हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना रहता है। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, जो लास्ट में साल के अंत में जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है उसको किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा वो क्लियर होना ज़रूरी है, मेंशन होना ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड में। कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेंगे ये भी मेंशन हमें पार्टनरशिप डीड में करना है। राइट्स एंड टाइप्स ऑफ रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या होगी, उनके राइट्स क्या होंगे, उनके रोल्स क्या होंगे, ये सब मेंशन करना रहता है पार्टनरशिप डीड में। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने समय के लिए हमें पार्टनरशिप बिजनेस करना है वो भी हमें मेंशन करना है पार्टनरशिप डीड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉविंग लोन, इन सभी पे हमें कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। सैलरीज कमीशन अगर पेबल करना है तो कितना करना है। रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मान लीजिए कोई नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं तो उसके रूल्स क्या होंगे, क्या सर्कमस्टेंसेज होंगे रिटायरमेंट के, डेथ के, डिसोल्यूशन के, ये सभी बातें क्या है, एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशन होती है पार्टनरशिप डीड में जो हमें मेंशन करना होता है। क्वेश्चन सेकंड है व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड डिजायरेबल टू मेक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो राइटिंग मतलब रिटर्न में ही डिजायरेबल क्यों होता है, वाई? तो इसका आंसर है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न। वैसे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ओरल और रिटर्न दोनों तरीके से हो सकता है। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन अ राइटिंग। ये ज़रूरी नहीं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है हम रिटर्न में ही करें, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। हाउएवर फिर भी लेकिन रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल रहता है देन ओरल एग्रीमेंट से। क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि एज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डिस्प्यूट। इससे अगर मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है तो उसको हम दूर कर सकते हैं अमंग द पार्टनर्स के बीच में। आल्सो इट हेल्प्स इन अ सेटलिंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करने में भी ये हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में पढ़ा था, तो वो सारी बातें पहले से ही मेंशन रहेगी, रिटर्न में रहेगी, तो हम वहाँ पे जाके हमारा डिस्प्यूट, पार्टनर्स का जो डिस्प्यूट है उसको हम सेटल कर सकते हैं अमंग द पार्टनर्स। एज अ रिटर्न पार्टनरशिप डीड कैन बी रेफर टू एनी टाइम। और जो पार्टनरशिप डीड है वो हम कभी भी रेफ़र कर सकते हैं, एनी टाइम रिटर्न कर सकते हैं। इफ़ रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज ड्यूली साइंड और रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट देन इट कैन बी यूज एज ए एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ तक कि हम एविडेंस के रूप में भी पार्टनरशिप को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है, कन्फ्लिक्ट हो गया है तो हम इसको एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं कोर्ट में भी। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड जो है रिटर्न में हो और रजिस्टर्ड हो तो बेटर रहता है, बाकी कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन 3 है लिस्ट द आइटम विच में बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा है हमें वो आइटम बताना है जो डेबिट और क्रेडिट किया जाता है इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स व्हेन।
जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड हो और जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएशन हो। तो हमें इतना तो पता ही है, जब कैपिटल हमारी फिक्स रहती है तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। जबकि कैपिटल जब हमारी फ्लक्चुएट रहती है तो इसी में एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला है इसमें व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो क्या करेंगे हम, द फॉलोइंग आइटम आर क्रेडिटेड, फॉलोइंग आइटम दिए गए हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, व्हेन जब कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड मेथड से है। पहला ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना रहता है, किधर की साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। सेकेंड है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर, अगर मान लीजिए कोई नई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है अकाउंटिंग ईयर में तो उसे भी हम क्रेडिट में ही मेंशन करते हैं। फिर इसमें द फॉलोइंग आइटम्स आर डेबिटेड इन अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो डेबिट में हम क्या क्या नोट करेंगे, पहला है इसमें पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉन, अगर कोई पार्टनर ने कोई अमाउंट विड्रॉ किया है बिजनेस से तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है कैपिटल का तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर इसमें आ जाता है नेक्स्ट व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएट, जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो क्या करना रहता है, तो कुछ आइटम्स इसमें आइटम्स क्रेडिटेड, क्रेडिट क्या क्या करेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस सेम रहेगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो ये जो हमारा फिक्स्ड था सेम वैसा ही यहाँ पे भी है, ये दोनों हमारे क्रेडिट रहेंगे। साथ के साथ इसमें और क्या रहेंगे, सैलरी टू द पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी पे की गई है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और शेयर ऑफ कैपिटल है, ये सारे के सारे क्या किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। इफ कमीशन और बोनस भी दिया गया है तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करना रहता है, लिखा है फॉलोइंग आइटम्स आर डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब फ्लक्चुएट हो तो ड्रॉविंग अगर की गई है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अगर पे किया गया है तो हम उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे, शेयर ऑफ लॉस अगर लॉस हो गया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो क्यों बनाया जाता है, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे इसका आंसर है द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन, दो रीजन है, पहला टू रिकॉर्ड ओमिटेड आइटम एंड रेक्टिफाई एरर्स इफ एनी, अगर मान लीजिए कोई ओमिटेड मिस्टेक हो गई है और उसको हमें रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना रहता है। तो इसमें लिखा है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद में एंड बैलेंस शीट अकाउंट को, बैलेंस शीट स्टेटमेंट को बनाने के बाद में इफ़ एनी एरर और ओमिजन इज नोटिस, मान लीजिए कोई एरर हो गया है, ओमिजन हो गया है, मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, देन दीज एरर्स और ओमिजन्स आर एडजस्टेड किया जाएगा बाय ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके इन द सब्सिक्वेंट अकाउंट पीरियड विदाउट अल्टरिंग ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिना चेंज किए हुए हमें एक अकाउंट ओपन करना रहता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हमें पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना रहता है। लिखा है समटाइम्स बिसाइड द एडजस्टिंग द आइटम्स रेक्टिफाई एरर्स दिस अकाउंट इज आल्सो यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। इन दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, दिस अकाउंट एक्ट्स एज ए सब इंस्टीट्यूट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सब इंस्टीट्यूट रहता है। द मेन rationale to the prepare the profit and loss adjustment account is to ascertain the true profit और loss को करना रहता है। थैंक यू।